कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप बहुत ही खुशनुमा होंगे और ढोलक को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए मेरे साथ ढोलक लेकर बैठिए और आज की ढोलक के नए क्रम में एक आज नया लेसन शुरू से लेकर आखिरी तक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आपको हर वीडियो का आनंद इसी वीडियो में मिल सके और आप पूरी ढोलक एक बार में अच्छे से समझ लें और आपको कहीं भी खोजना ना पड़े। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ढोलक बजाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है और किस तरह की ढोलक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और आप एक बार पहले मैं एक भजन पर आपको ढोलक गा के बता रही हूँ, ढोलक बजाकर एक भजन पर मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ढोलक को लेकर मेरे साथ आए और मेरे साथ ढोलक को बजाएं, ताकि आपको शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही वीडियो में सारी ढोलकों का क्रम मिल सके। तो प्रस्तुत है एक बहुत प्यारा झूला भजन। हट पड़ गई गौरा नारी। सावन का महीना चल रहा है और झूला झूलने के लिए गौरा मैया भोलेनाथ से हट कर रही हैं। तो एक प्रस्तुत है भजन। हट पड़ गई गौरा नारी, झूला तो डालो पर्वत पे। वो हट पड़ गई गौरा नारी, झूला तो डालो पर्वत पे। तो इस तरीके से ढोलक बजाने में आपका जो क्रम रहेगा वो मैं शुरू से लेकर अंत तक आपको बीच बीच में भजन के द्वारा भी बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत में हमें ढोलक के साथ ढोलक की जानकारी मैं न्यू बिगनर्स को देना चाहूंगी, क्योंकि भजनों के साथ जो हम ढोलक बजाएंगे उसमें हमें शुरुआत से बिल्कुल आना बहुत जरूरी है। तो इस ढोलक में मैं आपको बिल्कुल शुरू से, यदि जिसके भी हाथ नहीं चलते हैं तो पहले हम पर नहीं चलते हैं, तो सबसे पहले ढोलक के हाथ चलाना, उंगलियां चलाना बहुत आवश्यक है। तो ढोलक के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा संक्षेप में, दो पार्ट होते हैं। ये इसको हम चाटी बोलते हैं, जिस पर हम अपनी उंगलियां चलाते हैं, और दूसरा बेस ठप्पा, जिस पर हम ठप्पा मारते हैं। और इस पर जो ठप्पा पड़ेगा इसका हमारा जो हाथ है सीधा होना चाहिए, उंगलियों को फैलाना नहीं है। ये संक्षेप में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बेसिक में ये बातें आपको बहुत जरूरी है। और आगे इसी ढोलक में मैं आपको 3 ठप्पे की ढोलक, 4 ठप्पे की ढोलक, 5 ठप्पे की ढोलक, ढोल बजाना, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। पंजाबी ढोलक, तो आप सारी ढोलकें एक ही वीडियो में आनंद लेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको 3 ठप्पे की ढोलक बताऊंगी। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि ढोलक को न्यू बिगनर्स पूछते हैं ढोलक को कहाँ रखना है। तो मैं एक बात उनसे कहूंगी कि हम चाहे कहीं भी ढोलक रखें, चाहे हम गोदी में रखें, चाहे हम नीचे रखें, हमें आवश्यक ये है कि हमें कहाँ पर सुविधा लगती है। हाँ, यदि हम नीचे रखकर ढोलक बजाते हैं तो ये थोड़ा सा ऊंचा कपड़ा या कोई पिलो रखकर हमें चाटी वाले भाग की तरफ हमें थोड़ा ऊंचा रखना है, क्योंकि भजनों में मैं भी ढोलक को नीचे रखकर ही बजाती हूँ। तो आप भी ऐसे बजा सकते हैं, और यदि आपको गोदी में सुविधा पड़ती है तो आप अपनी गोदी में भी ढोलक बजा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ठप्पे की ढोलक बताने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग है। और ढोलक की जो हमें स्टार्टिंग होती है वो बहुत जरूरी है न्यू बिगनर्स के लिए। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, हमें चाटी की तरफ ये हमारी 2 भाग हमें उंगलियों के करने हैं। ये भाग हमारा 3 और 1 ये वाला ऐसे हमें रखना है। तो हमें सबसे पहले ये वाली उंगलियां 1 2 3, ये जो उंगलियां हमारी यहीं पर आनी चाहिए। 1, जहाँ पर ये उंगली आएगी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप समझ रहे होंगे कि जो हमारी ये वाली जो उंगली है यहीं पर हमारी ये उंगली आएगी। इसकी आवाज हो सकता है आपकी धीमी आए शुरुआत में, पर उसके बाद आपकी आवाज अच्छी आएगी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारी ढोलक का बेस है। और यदि इसको आपने क्लियर कर लिया तो आप सारी ढोलकें आराम से बजा सकेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हमें थोड़ा 3 पर हल्का सा थोड़ा सा रोक के चलना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये वाली उंगलियों का आपको विशेष याद रखना है कि ये उंगली यहाँ पर, ये उंगली है वहीं पर ही आनी चाहिए, तभी हमारा हाथ घूमेगा।
1 2 3 1 2 3। एक बात और, हमें हाथ को लूज करके चलाना है, हमें टाइट हाथ से ढोलक नहीं बजाना है। यदि हम टाइट बजाएंगे तो हमारा हाथ घूमेगा नहीं। हाथ को, कलाई को, हमारी जो नाजुक होती है, हाथ दुखेंगे जरूर, पर आपको लूज करके ही बजाना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और दूसरा हमारा जो बेस है उस पर भी हम 1 2 3 की आवाज कैसे निकालेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 3 पर हमें थोड़ा सा रुकना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो एक बार मैं आपको दोनों पार्ट बजा के बताऊंगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। शुरुआत में हमें एक हाथ पे ठप्पा बजाना है और एक हाथ से हमें ढोलक पर उंगलियां चलानी है, इससे कि धीरे धीरे आपके हाथ रमा हो जाएंगे ढोलक पर, तो आप और आगे की ढोलक जल्दी जल्दी बजाना सीखेंगे। तो आप कैसे बजाना है एक बार और देखें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप मेरी धुन की, इस ढोलक की धुन को जरूर सुने और उसी हिसाब से ढोलक बजाएं। कहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है, आप एक बात का विशेष याद रखें, कैसे हमें थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पर देखिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस टप्पे को हमें कैसे मारना है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1 2 के बाद 3 का टप्पा थोड़ा सा लेट चलेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारी पहली स्टेप है। इसके बाद इसके सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसके आप 1 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करेंगे तो इसके क्लियर हो जाएगा आपको। मेरे जो न्यू बिगनर्स आते हैं, मैं ढोलक सिखाती हूँ और उन्हें पहले क्लियर करने में कम से कम 1 या 2 दिन लगते हैं ये वाली, क्योंकि वो बोलते हैं मैम हमारी कलाई बहुत दुख रही है। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा रुको और रुकने के बाद फिर से स्टार्ट करो बजाना। तो आप भी ऐसे ही करेंगे ना तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसका दूसरा वाला क्रम मैं कैसे बताऊंगी आपको कि हमें ये 3 जो ठप्पे हम मारेंगे 1 2 3 1 2 3। अब एक बार ठप्पे के साथ 1 2 3, दूसरी बार बिना ठप्पे के 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं बहुत स्लो स्लो आपको बता रही हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको हम फास्ट भी करेंगे। कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। थ्री का ठप्पा थोड़ा सा देर में बजेगा। 1 2 3 1 2 3। इसको दूर ले जाएंगे। कैसे? 1 2 3 1 2 3। इसको दूर करेंगे ना तो थोड़ा सा देर में आवाज आएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे आप बजाएंगे ना तो आप आसानी से बजा पाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी बजाने में। कैसे बजाना है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 आपकी समझ आ गई? सेकंड स्टेप। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ढोलक में हमें ठप्पा लगाना भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम भजन गाएंगे या गाना गाएंगे, यदि हम ठप्पा नहीं लगाएंगे तो ठप्पा ना लगाने से क्या होगा कि हमारी ढोलक में आवाज में मधुरता नहीं आएगी, और यदि हम ठप्पा लगाते हैं तो हमारी ढोलक में 4 चांद लग जाते हैं। और कीर्तन में जो हम ढोलक बजाते हैं ना, बहुत ही आनंद आता है। तो मैं आपको एक बार ठप्पा लगाने का क्रम भी आपको बताने जा रही हूँ। ठप्पा कैसे लगाना है? हमारी ये हथेली है और इसको हम ये वाली हथेली से इस पे मारेंगे।
ये समझ में आ रहा है आपको? ये वाली हथेली और ये उंगली, ये वाली उंगली ऐसे हमारी पड़ेगी, ये उंगली इस पर आएगी। दोनों हाथों को साथ साथ मारना है। कैसे? दोनों साथ साथ मारेंगे तब हमारा ठप्पा बजेगा। मैं 3 ठप्पे की ढोलक पर मैं आपको ठप्पा लगाना भी आपको बता रही हूँ कैसे मारेंगे। यदि हम किसी भजन को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि गणपति गजानन बंदियो, गणपति गजानन बंदियो, रे सखी धीरे डोलइयो। तो 3 ठप्पे की ढोलक में ये मैंने आपको गाना कैसे गाना है। तो पहले हमें ठप्पा कैसे लगाना है, आप इस पर भी गाना गा सकते हैं। गणपति गजानन बंदियो, कैसे? दोनों उंगलियों को साथ साथ, जब लास्ट के जो वर्ड आएंगे, जैसे गणपति गजानन मनइयो, तो कैसे? पहले गणपति गजानन पर हमें ठप्पा मारना है, गणपति गजानन मनइयो, फिर आएगा कैसे? गणपति गजानन मनइयो, रे सखी धीरे डोलइयो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे? गणपति गजानन मनइयो, गणपति गजानन मनइयो, रे सखी धीरे डोलइयो। 5 ठप्पे की और 3 ठप्पे की हमारी सारी ढोलकें हर गाने पर चल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो उंगली है, ये उंगली हमें घुमाना आ गया है। यदि हम इस उंगली को ढंग से नहीं घुमाएंगे, यदि इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि हमारी उंगली यहाँ नहीं आएगी, यदि हमने ऐसे बजाया तो नहीं बजेगी, यहाँ पर आनी चाहिए हमारी उंगली। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से यदि हमारी उंगली यहाँ पर आएगी, तभी हमारी ढोलक में आवाज अच्छी आएगी। तो अब हम 4 ठप्पे की ढोलक इसी क्रम में 4 ठप्पे की ढोलक बताने जा रही हूँ, ताकि आपको बार बार किसी वीडियो में आपको टेंशन ना हो देखने की। आज मैं सारी ढोलकें इसी में बताने जा रही हूँ। 4 ठप्पे की ढोलक बजाने के लिए भी हमें क्या करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4। और उंगलियों को हमें कैसे चलाना है, 1 2 3 4 कैसे बजाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। कैसे बजाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 वाली लाइन आपको समझ जल्दी आएगी। कैसे बजाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये ठप्पा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको समझ आ रहा है? 1 2 3 4 में कैसे बजाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 3 का ठप्पा हमें थोड़ा सा आगे ले जाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 पे हमें जोर से मारना है उंगली, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आप 4 ठप्पे की ढोलक आपकी समझ आ गई होगी। अब जो हमारी मेन ढोलक है 5 ठप्पे, 5 ठप्पे की ढोलक जो हमारी मेन है, जिसको हम भजन में, कीर्तन में और हर जगह पर यूज करेंगे। राधे झूलने पधारो, झुके आए बदेरा, श्यामा झूलने पधारो, झुके आए बदेरा। राधे झूलने पधारो, झुके आए बदेरा, झुक आए बदेरा, गिर आए बदेरा। राधे झूलने पधारो, झुके आए बदेरा। तो कैसे हमने स्टार्टिंग करेंगे, 4 ठप्पे
हमारी ये दोनों उंगलियां राधे झूलने पधारो जो के आए पधेरा। कैसे, आप एक बार और समझे, राधे झूलने पधारो, जैसे राधे झूलने पधारो जो के आए पधेरा, श्यामा झूलने पधारो जो के आए पधेरा। दोनों हमारी ये उंगलियां हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी, ये उंगलियां हमारी रुकनी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 तो हमारी ढोलक की आवाज बहुत अच्छी आएगी। अब मैं आपको 5 टप्पे की ढोलक बता रही हूँ, जो कि हमारी मैन और पूरी एक कहना चाहिए कि बहुत ही प्यारी ढोलक है। इस पर हम हर भजन को, हर गाने को, हर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यू बिगनर्स जो होते हैं वो ये पूछते हैं कि हमें ढोलक की उंगलियां किस हाथ से बजानी चाहिए। तो हाँ, इसका एक मैं आपको उत्तर देना चाहूंगी कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपका जो हाथ, आप जिस हाथ से काम करते हैं, जिस हाथ से खाना खाते हैं, उस हाथ से आपकी उंगलियां चलेंगी। और जिस हाथ से आप कोई अन्य काम, विशेष काम नहीं करते, उस हाथ से आपको ठप्पा मारना है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी उंगलियां, मैं सीधे हाथ से काम करती हूँ तो मेरी उंगलियां भी यही चलेंगी। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं 5 टप्पे की ढोलक आपको और बताने जा रही हूँ, तो कि जो कि पूरी ढोलक है, हर ढोलक पर, हर भजन पर, हर गाने पर ये ढोलक आपकी चलेगी। तो 5 टप्पे में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 पर हमें हमेशा ध्यान रखना है, 3 को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और उंगलियां हमारी पूरी 1 2 3 4 5 6 चलती रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 टप्पे 5 बजेंगे, जबकि उंगलियां 6 बजेंगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें एक नंबर साइलेंट होता है। 1 2 3 4 5 6 उंगलियां चलेंगी और 5 टप्पे बजेंगे। जो हमारा हाथ ऊपर जाएगा ना, तब एक साइलेंट में जो उंगली हमारी चल जाएगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 कैसे टप्पा, पहले मैं आपको टप्पा बताऊंगी, कैसे टप्पा बजाना है हमें। टप्पे की शुरुआत गाने में हमेशा गाने के साथ पहले शुरुआत करें आप टप्पे से। ऐसे एक भजन गा रही हूँ मैं, इसमें ये वाली ढोलक हमारी चाहे स्लो हो चाहे फास्ट गाना हो, हर गाने पर चलेगी। 5 टप्पे की ढोलक, उसको स्लो होगी तो उससे हम स्लो, यदि हमारा गाना स्लो होगा तो हम उसको धीमे बजाएंगे इसी ढोलक को, यदि फास्ट होगा तो उसे फास्ट बजाएंगे। तो ये हमारा एक और झूला भजन में आपको गाकर बता रही हूँ। जैसे, झूला झूलते रसीली वृषभान की लली, कैसे गाएंगे इसको, हम ठप्पा कैसे मारेंगे, झूला झूलते रसीली वृषभान की लली, झूला झूलते रसीली वृषभान की लली। तो दोनों हाथों को पहले हमें स्टार्टिंग में कैसे मारना है, झूला झूलते रसीली, रसीली पर हमें दोनों ये उंगलियां आगे की, रसीली वृषभान की लली, कैसे बजाना है, झूला झूलते रसीली वृषभान की लली। तो बहुत सारे झूले हैं सावन के, और मैं आपको कई तरह के झूले आपको गाकर भजनों में सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये ढोलक सिखाने का तरीका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और अच्छे से मैं आपको सिखा सकूं। यदि आपको कोई भी मेरी चीज समझ में नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बताएं। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का आनंद लें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।